इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जितने भी बीएसएससी इंटर लेवल सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि अब आपसे क्या क्या मांगा जाएगा और आपका ज्वाइनिंग कब होगी, क्या इस सब चीज के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपका जो रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वह भिन्न भिन्न विभागों में 1 से 2 दिन में सभी विभागों में भेज दिया जाएगा। ठीक है, जिसका जिस विभाग में सिलेक्शन हुआ है उनको भेज दिया जाएगा उस विभाग में, और वहां से क्या होगा इस बात को समझेंगे, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उस बात को भी समझेंगे। और एक बात समझेंगे कि आपसे जो भी पूछा जाएगा वह गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देंगे, क्योंकि आपसे एक कोर्ट के द्वारा एफिडेविट भी बनवाया जाता है वहाँ पे, तो वो भी आपको फुलफिल करना रहता है। तो इन सारे चीज़ को जानकारी के लिए आप इकट्ठा कर लें और आपके पास क्या होना चाहिए इन बात को भी जानेंगे। खासकर मैं बता दूं, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम नहीं फुलफिल किए हैं, यहाँ भी नहीं, वह आपको सब कुछ आपको देना पड़ेगा, एक भी चीज़ आपको बचा के नहीं रखना है। सबसे पहले बता दें, मैट्रिक से लेकर आप जहाँ तक पढ़ाई किए हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो ओरिजिनल के रूप में हो, और 3 से 4 छाया प्रति भी बना लेंगे, क्योंकि आज तक जो भी विभाग ज्वाइनिंग कराए हैं वह 3 ही छाया प्रति मांगते हैं और सेल्फ अटेस्टेड लिया जाता है। ये एक बात हुआ। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मान लीजिए जैसे आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या वो भी इसके बावजूद भी कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप रखेंगे दिखाने के लिए। यदि मांग दिया जाता है तो दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आप हैं तो उस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट वगैरह सब कुछ आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ओरिजिनल और छाया प्रति। दूसरा बात आप समझेंगे कि एक आपसे मैं बता दूं, सामान्य प्रशासन विभाग के आप साइट पर चल जाएंगे। जो भी विद्यार्थी ओबीसी से आते हैं या एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं वो विद्यार्थी क्या करेंगे, आपका एक 2011 का और 2019 का आपसे संबंधित उस पर नोटिफिकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें दिया गया है कि आप जो एनसीएल है आपका, या आप कास्ट सर्टिफिकेट है, या ये सब किस लेवल का होना चाहिए, तो वहाँ सब कुछ मेंशन किया गया है। यदि आप मान लीजिए डीएम लेवल का है तो कोई तो समस्या नहीं है, हायर लेवल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से आप कोई अधिकारी कुछ बोलते हैं तो वो नोटिफिकेशन आप दिखा देंगे, आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसको भी आप जीरोक्स करा के निकाल लेंगे। तीसरा बात आपको क्या करना है, एक प्रत्येक आपको या तो YouTube देखते रहिए, क्योंकि YouTube पर सब कुछ अपलोड हो जाता है, नहीं तो आप 1 से 2 पेपर प्रतिदिन ले। 1 से 2 पेपर क्यों ले मैं इसको बता दूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी विभाग होगा वह भिन्न भिन्न पत्रों के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से या पत्र पत्रिकाएं में यानी कि पेपर में वह अपना देंगे कि मेरे यहाँ इस तारीख से अमुक स्थान पर इस समय से इस समय तक ज्वाइनिंग होगा, इस विभाग को बुलाया गया है। तो इसलिए आप पेपर लेंगे, सूचना प्राप्त करते रहेंगे। वह माध्यम यूट्यूब भी हो सकता है, वह माध्यम आपका पेपर भी हो सकता है, वह माध्यम आप प्रत्येक साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, ये भी हो सकता है। बहुत सारा माध्यम है, लेकिन आज सबसे शॉर्ट माध्यम में जाइएगा तो YouTube है, आपको समय पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप YouTube पर भी जुड़ सकते हैं और एग्जाम टूर पर 100% जुड़ जाए। जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वह सटीक रहेगा और प्रमाणिक रहेगा, इस बात को आप समझे। विदाउट प्रूफ का कोई आपके पास नहीं दिया जाता है सूचना। तो ये आपका हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग पर जाएंगे, 11 वाला और 19 वाला बाहर निकाल लेंगे, उससे आपको लगेगा वहां कोई समस्या होगा तो दिखा देंगे। तीसरा बात आप जाइए, 3 छाया प्रति आपको प्रत्येक सेट का रखना है, 2 बना लेंगे। सेल्फ अटेस्टेड यदि बोला जाए, अभी तक तो सेल्फ अटेस्टेड होता था, आगे का क्या प्रक्रिया है देख लेंगे, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड ही होता है। उसके बाद यदि आप कोई जॉब में है तो आप वहां से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे, यानी कि एनओसी ले लेंगे। यदि आपको कोई आप पर केस वगैरह है तो जो विभाग आप जिसमें ज्वाइनिंग करेंगे उसके लिए एक दिया जाता है बायोडाटा, उसमें नाम, पता, एड्रेस सब कुछ भरना रहता है। उसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हायर क्वालिफिकेशन है, कहाँ से, सब कुछ उसमें भर। उसमें आपका क्रिमिनल केसेस के बारे में भी रहता है। तो अगर आप पर होगा तो ये छिपाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप छिपाते हैं तो बाद में आप पर वेरिफिकेशन के समय समस्या हो सकता है। इसलिए आप पर यदि कोई भी प्रकार का हो, कोई भी समस्या हो तो वो जरूर उसमें फुलफिल करेंगे जो वहां मांगा जाएगा। तीसरा स्वरूप आप समझेंगे, जो भी विभाग है 1 से 2 दिन उनके पास में चला जाएगा। बीएसएससी आयोग उन विभागों में सभी विभागों को अलग अलग भेज देगी जिनका सिलेक्शन जिस विभाग में हुआ है, जिस पोस्ट पर हुआ है,
और आपसे बता दें, पेपर आप हमेशा देखते रहें। और एक बात मैं बता दूं, यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स विद्यालय में है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका यूनिवर्सिटी में है, तो आप जरूर उसे उपलब्ध करा लें। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और एक बात आप समझेंगे, ये सामान्य प्रशासन विभाग का मैं नोटिस क्यों बोला हूँ कि आप लोग निकाल लें, वहाँ से पढ़ लें कि आपका आरओ लेवल का लिया जाएगा या सीओ लेवल का लिया जाएगा या डीएम लेवल का लिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि आरओ लेवल रहे तो चलेगा, डीएम लेवल रहे तो भी चलेगा, लेकिन उसको आप निकाल लेंगे, एक बार इत्मीनान से पढ़ लेंगे। अभी आपके पास समय है, कोई धड़पड़ी नहीं करना है। और एक आपसे बात बताएं, सभी विभाग एक नोटिस निकालेगा और उस नोटिस के नीचे रहेगा आपका संपूर्ण आपके बारे में परिचय, यानी कि नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, जिला, ग्राम, सब कुछ उसमें दिया रहेगा। उसमें यहाँ तक कि आप पर कोई एफआईआर है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। उसको आपको 100% सही भरना है, कोई चीज़ छिपाना नहीं है। जो आपके पास उपलब्ध है वह सभी कुछ उसमें भरना पड़ेगा। एक आपसे एफिडेविट बनवाया जाएगा, उसमें ये रहेगा कि आप जो भी डाटा भर रहे हैं वह आप अपने अनुसार सभी डाटा को सही भर रहे हैं, आप पर सभी डाटा लागू होता है। यदि किसी भी डाटा में आप पर गड़बड़ी पाई गई तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। इसलिए जो भी काम करें, जो भी भरें, वह ऑथेंटिक भरें, वह गलत न भरें और छिपाने का काम न करेंगे, क्योंकि वह जो एफिडेविट होगा वह मान्य होगा। वह यदि आप भरते हैं उसके बाद आप कोई गलती करते हैं तो आपका पर समस्या हो सकता है। इसलिए आप लोग जो भी भरेंगे सही और समय पर भरेंगे और कोई भी चीज़ गलत न भरेंगे, छिपाने का काम न करेंगे। यही सब अभी तक की जानकारी है। और कोई जानकारी आता है तो मैं इंटर विद्यार्थी के साथ साझा करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ पोस्ट के बारे में बता दीजिए, तो थोड़ा सा बता दें। कुछ समस्या है, इसके कारण से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ये भी वीडियो आप देख रहे होंगे, बहुत मजबूरी में बनाना पड़ा, चूंकि ये एक जरूरी न्यूज था, इसलिए तो वो भी मैं बना दूंगा। 1 से 2 दिन में लगातार आपको वीडियो मिलेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बना के रखें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।